नमस्कार दोस्तों, आज की जनरेशन शायद नहीं जानती कि हीरो और होंडा दोनों कभी एक ही कंपनी हुआ करती थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हीरो होंडा नाम से एक ऐसी कंपनी जिसने 80 और 90 के दशक में भारत की सड़कों पर राज किया। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जहाँ दोस्ती ने 26 साल तक इतिहास रचा और फिर वही दोस्ती बन गई सबसे बड़ी कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदी। क्यों अलग हुए हीरो और होंडा? कौन आज मार्केट में लीडर है? किसकी ताकत क्या है और किसकी कमजोरी? किसे होगा आने वाले सालों में फायदा और किसे नुकसान? पूरा सच बताएगा आपका भाई। तो वीडियो चालू करने से पहले एक काम करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी पहली बाइक कौन सी थी, हीरो की, होंडा की या हीरो होंडा की। चलो अब शुरू करते हैं हीरो और होंडा की कहानी। दोस्ती से दुश्मनी तक। बात है साल 1984 की। भारत में टू व्हीलर की मांग तेजी से बढ़ रही थी। लोगों को चाहिए थी एक ऐसी बाइक जो सस्ती भी हो और माइलेज भी जबरदस्त दे। लेकिन तब की इंडियन कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। उधर जापान की होंडा थी, दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी। तो हुआ क्या, भारत की हीरो ग्रुप यानी कि मुंजाल फैमिली ने होंडा से पार्टनरशिप का ऑफर दिया और 1984 में बना एक ऐसा जॉइंट वेंचर जिसने इतिहास रच दिया। हीरो होंडा दोनों ने मिलकर बनाई देश की सबसे बड़ी माइलेज बाइक CD100 और उसका स्लोगन था फिट इट, शूट इट, फॉरगेट इट। मतलब पेट्रोल भरो, बंद करो, भूल जाओ। क्योंकि माइलेज इतना जबरदस्त था, लोगों ने इस बाइक को इतना पसंद किया कि हीरो होंडा देश की पहचान बन गई। फिर आया स्प्लेंडर, पैशन, CBZ, ग्लैमर और धीरे धीरे हीरो होंडा बन गई देश की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी। अब कहानी थोड़ी दिलचस्प होती है। हर रिलेशनशिप में जैसे मीठे दिन होते हैं वैसे ही धीरे धीरे मतभेद भी आने लगते हैं। वैसे ही कुछ हुआ हीरो और होंडा के साथ। हीरो कहता था हम भारत में बने प्रोडक्ट को बाहर भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। होंडा बोला नहीं, तुम सिर्फ इंडिया में ही बेचो, बाहर का मार्केट हमारा है। हीरो को ये बात खटकने लगी, कहने लगी हम तो इंडिया में लीडर हैं तो हमें दुनिया में भी मौका दो। होंडा ने मना कर दिया। फिर आया दूसरा झगड़ा। हीरो को होंडा से हर बाइक पर रॉयल्टी फी देनी पड़ती थी क्योंकि टेक्नोलॉजी होंडा की थी। हीरो को लगा अब तो हमें भी बाइक बनानी आ गई है तो रॉयल्टी इतनी क्यों दें। तीसरा विवाद था वेंडर रिजेक्शन पर। होंडा ने कहा हीरो सिर्फ हमारे अप्रूव्ड वेंडर से ही पार्ट्स खरीदेगा। हीरो बोला तो हमारे हाथ बंद गए हैं, हम दूसरों से सस्ता सामान खरीद भी नहीं सकते। और ऐसे ही छोटे छोटे झगड़े बढ़ते गए। 26 साल की दोस्ती अब थक चुकी थी। साल था 2010। हीरो और होंडा दोनों अब एक दूसरे से परेशान हो चुके थे। हीरो चाहता था ग्लोबल एक्सप्रेशन, होंडा चाहता था कंट्रोल एंड ब्रांडिंग। आखिरकार 26 साल की साझेदारी टूट गई। हीरो ने होंडा का पूरा 26% शेयर खरीद लिया और हीरो होंडा का नाम बदलकर रखा गया हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। अब हीरो पूरी तरह से भारतीय कंपनी बन गई और होंडा ने कहा अब हम इंडिया में अपनी बाइक बेचेंगे। होंडा ने पहले ही 1999 में अपनी कंपनी HMSI यानी कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया बना रखी थी। वो तब सिर्फ स्कूटी, एक्टिवा जैसी स्कूटर बनाती थी, लेकिन अब जब पार्टनरशिप खत्म हो गई है, होंडा खुलकर मैदान में उतर आई। अब हम हीरो से
सीधी टक्कर लेंगे। 2010 के बाद शुरू हुई असली जंग। हीरो मोटोकॉर्प बनाम होंडा HMSI। अब जरा डेटा पर चलते हैं। 2008-9 हीरो होंडा 7 थे। हीरो का मार्केट शेयर था 49%, होंडा का था 14%, बजाज 17, TVS 15। हीरो होंडा से 3 गुना बड़ी थी, लेकिन जुदाई के बाद खेल पलट गया। 2014-15 हीरो गिरकर 40% पर पहुंच गई, होंडा पहुंच गई 27 पर, बजाज 11, TVS 13। फिर 2024-25 में हीरो 29, होंडा 28, TVS 14, बजाज 13%। मतलब अब हीरो और होंडा के बीच सिर्फ 1% का फर्क रह गया। यह वही दो कंपनियां जो कभी एक थी। 2022 में एक ऐसा वक्त भी आया जब होंडा ने हीरो को पीछे छोड़ दिया, लेकिन दिवाली की सीजन ने हीरो ने फिर वापसी की। 2024 में होंडा आगे निकला, मतलब जंग बराबरी की चल रही है। हीरो की सबसे बड़ी ताकत है लो कॉस्ट प्लस हाई माइलेज। हीरो ने हमेशा कॉमन मैन के लिए बाइक बनाई। 100 सीसी से 110 सीसी सेगमेंट में हीरो आज भी बादशाह है। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर। हीरो के पास इस सेगमेंट का 78% मार्केट शेयर है, जबकि होंडा के पास सिर्फ 8% है। यानी एंट्री लेवल में हीरो का कोई मोल नहीं। होंडा जहां जीतता है वो है स्कूटर और प्रीमियम सेगमेंट में। होंडा की एक्टिवा स्कूटी आज भी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कूटी है। स्कूटर मार्केट में होंडा का शेयर है 45% से भी ज्यादा। हीरो वहीं सिर्फ 5% पर अटका हुआ है। अब बात करें 125 सीसी से 150 सीसी तक, यानी कि वो सेगमेंट जहां असली ग्रोथ है। यहाँ 2013 में हीरो का शेयर था 34% और होंडा का 32%, लेकिन आज के समय 2024-25 में होंडा 45% पर पहुंच गया, हीरो सिर्फ 20% पर रह गया। यानी कि एंट्री लेवल का राजा हीरो है, मिड सेगमेंट और स्कूटी में राजा होंडा है। देखो ये जो सेगमेंट हीरो का गढ़ था 100 सीसी बाइक का, वो अब धीरे धीरे सिमट रहा है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा बढ़ गया है। सोशल मीडिया से एस्पिरेशनल वैल्यू भी बढ़ी है। अब लोग EMI में थोड़ा देकर 125 या 150 सीसी की बाइक लेना पसंद कर रहे हैं। 2012 में जहां 100 सीसी सेगमेंट 65% था, आज वो घटकर 46 रह गया। वहीं 125 सीसी से ऊपर का सेगमेंट 30% प्लस तक पहुंच गया है। हीरो इस बदलाव को पकड़ने में थोड़ा लेट हो गया, जबकि होंडा ने जल्दी दाव चल दिया और वही दाव अब होंडा को आगे ले जा रहा है। अब मैदान बदल चुका है, अब लड़ाई इलेक्ट्रिक सेगमेंट में है। हीरो ने विडा सीरीज लॉन्च की, होंडा ने फिलहाल कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन जब वो आएगा तो पूरा गेम बदल सकता है, क्योंकि ईवी ही आने वाले 5-10 सालों का फ्यूचर है। और यहाँ जो पहले पांव जमा लेगा वही कल का राजा होगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी हीरो और होंडा की दोस्ती से दुश्मनी तक 1984 में, जो साथ शुरू हुए 2010 में अलग हुए और आज 2025 में फिर आमने सामने खड़े हैं। हीरो एंट्री लेवल में अनब्रेकेबल है, होंडा स्कूटर और मिड सेगमेंट में अनबीटेबल है। और अब आने वाला फ्यूचर ही तय करेगा कौन होगा असली टू व्हीलर का किंग ऑफ इंडिया। अब बारी आपकी है, मुझे कमेंट में बताओ आपका फेवरेट कौन है, टीम हीरो या टीम होंडा, और आपकी पहली बाइक कौन सी थी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो हीरो होंडा की दोस्ती के लिए एक लाइक तो बनता है, और हाँ, ऐसी स्टोरीज और केस स्टडी के लिए सब्सक्राइब करो एक्टिव नेमी चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलता है सच, डेटा और कहानी एक साथ मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।